दर्शन कर लूं। क्यों दर्शन करने आ रहे हैं? क्योंकि उस झोपड़ी के अंदर भगवान शयन किए थे, इसीलिए लिखा स्वगृहम रिद्धिमत। वो घर कैसा है? रिद्धिमान है, संपत्ति से भरा हुआ है, और है तो कुछ भी नहीं, पर जिस घर में ठाकुर जी के चरण पड़ जाएं उससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। हुआ क्या था? जब उन्हें मंत्री के पद से हटा दिया गया तो एक दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर जाने से मना कर दिया। कि क्यों? क्योंकि विदुर जी ने बताया था कि कृष्ण जिधर होंगे। तो विदुर जी के जाने के बाद धृतराष्ट्र ने, अंधे ने, अपने पुत्र दुर्योधन से कहा, बेटा गाली देने से कुछ फायदा नहीं है, अब ये सोचो कि कृष्ण हमारे पक्ष में कैसे आएंगे। देखो मोह की कितनी बड़ी पराकाष्ठा है। आज भगवान शांति दूत बनकर के द्वारिका से चले, कल पहुंचने वाले हैं। दुर्योधन ने कहा, अगर कृष्ण के हमारे पक्ष में आने पर युद्ध में विजय मिलेगी तो पिताश्री आप जानो कि ये हो गया। शकुनी ने कहा, जीजाश्री आप चिंता मत करो। आदेश दिया पूरे हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजा दिया जाए, गलियों में गंगा जल, केवड़ी का जल छिड़काव कर दिया जाए, चारों तरफ महमा महमा महकता हुआ स्थान और उनके रहने की व्यवस्था करी। भोजन में चूसने वाला, खाने वाला, खट्टे पदार्थ, मीठे पदार्थ, नमकीन पदार्थ, दुनिया के कोई ऐसे भोज्य वस्तु नहीं थी जो घर में नहीं निर्मित कराया। विदुर जी ने कहा, देवी आज कृष्ण शांति दूत बनकर के आ रहे हैं, मेरी इच्छा है कि एक बार मैं कृष्ण को देखूं, पर कैसे देख पाऊंगा? क्योंकि मैं तो मंत्री पद से हटा दिया गया हूं। रोड पर तो रात से ही लोगों की भीड़ लग चुकी है। स्वर्ण कलश लेकर के माताएं चारों तरफ से खड़ी हैं, बीच में मार्ग है और दोनों तरफ से खचाखच भीड़ है एक दिन पहले से। तो हम लोग वहां कैसे जा पाएंगे? चलो एक टीला है, उसी टीले पर बैठ करके हम लोग प्रतीक्षा करें। सुखदेव भगवान कहते हैं, विदुर और विदुरानी दोनों आकर के वहीं बैठे हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जैसे ही उनकी अगवानी की स्थिति आई, बैंड बाजे वाले बाजा बजाने लगे, मस्ती करने लगे। जय हो महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, भगवान कृष्ण की जय हो। भगवान की जय जयकार हो रही है, चारों तरफ जय जयकार मनाई जा रही है। लोग दौड़े, पुष्प की वृष्टि हो रही है। भगवान का ऐसा जोरदार स्वागत कराया। चाहता है कि इतना प्यार दिखाऊं, इतना दुलार दिखाऊं, भगवान कृष्ण हमारी बातों में आ जाए। घड़ियाली आंसू भी बहाने लगा, चरणों में गिर गया। महाराज ये धरती धन्य हो गई, ये कुल मेरा पवित्र हो गया आपके दर्शन मात्र से। और चारों तरफ से जय जयकार हो रही है, महाराज जी की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। उस टीले के ऊपर बैठे हुए विदुर और विदुरानी निहार रहे हैं, अब आएगी वो सवारी, अब आएगी सवारी, अब आएगी सवारी। पूरी दुनिया भगवान कृष्ण को निहार रही थी, पर भगवान कृष्ण की नजरें तो विदुर जी को निहार रही थी, खोज रही थी। जैसे भगवान ने टीले के ऊपर बैठे हुए विदुरानी को देखा, विदुरानी ने कहा, स्वामी मेरे कृष्ण ने तो मुझसे राम राम करी है। अरे देवी कब कर लिया? अरे बोले अभी मैंने सुना है, मेरे कान में आवाज आई, काकी जी राम राम। अरे वो राम राम किसी और से किए होंगे, हम लोग इतने ऊपर बैठे हैं, उनकी दृष्टि हमारे पर कैसे आएगी? बोले नहीं नहीं, दृष्टि तो जरूर पड़ी होगी। सामने से सवारी निकली, भगवान कृष्ण को जाता हुआ देख करके विदुर और विदुरानी की आंखों में आंसू आ गए। आज हम धन्य हो गए, अपनी आंखों से अपने प्रभु को निहार लिया। इतने प्रेमी थे, अनन्य प्रेमी थे भगवान के। विदुरानी से कहा कि एक काम करो, तुम घर जाओ। सवारी तो चली गई,
और हम दरबार में कोने में खड़े होकर के देखना चाहते हैं भगवान शांति दूत बन करके आए हैं, होता क्या है, बात बनती है कि बिगड़ जाती है। विदुरानी सुलभा अपने घर में वापस आई उस कदली वन में। विदुर जी अंदर प्रवेश कर गए। भगवान को स्वर्ण के सिंहासन पर बिठाया गया, उनके चरण प्रक्षालित किए गए, उनको पंखा झलने के लिए दो सामने से खड़े सूत मांगद बंदी आकर के उनकी स्तुति करने लगे, वंदन करने लगे। और फिर भगवान कृष्ण ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, हम शांति दूत बनकर के आए हैं, आपके भाई के वो पुत्र हैं, तो आधा हिस्सा होता है। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, ये सब कुछ पूरा कर चुके हैं, इसलिए उनका हिस्सा आप दे दो। पर आपको देने में मोह हो रहा हो तो केवल आप 5 गांव दे दो, पांडव उतने से ही संतुष्ट हो जाएंगे। ये कथा संकेत क्या करती है, व्यक्ति को संतोषी बनना चाहिए। जब संतोष रहेगा तो आपको पूरा का पूरा मिलेगा, और अगर असंतोष रहेगा तो पूरा पास में है, सब चला जाएगा। दुर्योधन क्रोधित हो गया, महाराज मुझसे बात करो ना, आपने कैसे कह दिया 5 गांव दे दो, कौन होते हैं वो लेने वाले? और कान खोल के सुन लो महाराज, सुच्याग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, बिना युद्ध के मैं उन्हें सुई के नोक के बराबर की भूमि भी देने वाले से रहा। भगवान ने कहा, सुयोधन, भगवान दुर्योधन नहीं बोलते, सुयोधन, इतना भी शौर नहीं आया तुमको, कब क्या किसको बोलना चाहिए? और तूने अपनी दादी से महाभारत जैसी स्थिति की कहानियां सुनी होंगे, पर उसकी विभीषिका को तूने नहीं देखा। पूरी जमीन रक्त से सन जाएगी, दुनिया अनाथ हो जाएगी, कोई बचेगा नहीं। बोले हमें भाषण मत सुनाओ, और ज्यादा करोगे ना कारागार में बंद कर दूंगा। भगवान ने कहा, मुझे? भगवान विराट रूप में प्रकट हो गए। पहले तू मुझे बांध के दिखा दे। भगवान ने चक्र सुदर्शन निकाला, धृतराष्ट्र को सूचना दी संजय ने, महाराज भगवान के हाथ में चक्र सुदर्शन, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को पकड़ा, देखता क्या है, क्षण भर लगेगा मरने में, दौड़ भगवान के चरण पकड़ ले। दौड़ करके चरणों में आके गिर गया, महाराज क्षमा करना, थोड़ा क्या है ना कि मेरी आवाज थोड़ी ऊंची, क्षमा कर देना। और देखो ये सब बातें तो हम लोग करते रहेंगे। मेरी माता ने अपने हाथों से सुस्वादु भोजन बनाए हैं, पहले आप उस भोजन को पाइए। भगवान ने कहा, दुर्योधन, 2 परिस्थिति में भोजन होता है, जो भोजन करने जा रहा हो उसके पेट में भूख हो, या तो जो भोजन करा रहा हो उसके मन में प्रेम हो। तो तेरे मन में प्रेम नहीं और मेरे पेट में भूख नहीं, तो भोजन की तो स्थिति ही नहीं है। और दूसरी बात, मैं तुम्हारे घर इसलिए भी भोजन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे विदुर जी के घर में निमंत्रण मिला हुआ है। विदुर जी वहीं खड़े थे, आंखें फट रही रह गई, हे भगवान मैंने कब निमंत्रण दिया? दुर्योधन ठाका मार के हंसा, अरे महाराज क्या बात करते हो, जिसको रहने का ठिकाना नहीं वो आपको भोजन क्या कराएगा? बोले वो क्या कराएंगे ये मालूम नहीं, पर निमंत्रण कब दे दिया केशव आपको? बोले जब मैं हस्तिनापुर से चल रहा था तो मेरे विदुर काका का एक पत्र आया, कृष्ण जब तुम हस्तिनापुर आओ तो प्रथम भोजन मेरे घर में होना चाहिए। अब वो क्या खिलाएंगे ये मालूम नहीं। इतने खुश हो गए। भरी सभा के बीच में विदुर जी का इतना सम्मान हुआ, आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए दौड़ पड़े अपनी घर की तरफ। देवी पागल हो गए थे, हुआ क्या, आप इतने खुश क्यों हैं? अरे बोले कृष्ण मेरे घर आने वाले हैं, उन्होंने कहा मुझे निमंत्रण मिला है, एक काम करो कुछ दो, मैं उसे बेच करके उसके लिए माखन मिश्री और अनेक मिठाइयां लेकर के आऊं। सुलभा की आंखों में आंसू आ गए, घर में तो कुछ भी नहीं। स्वामी मेरे शरीर पर एक साड़ी है और भगवान क्षमा करें, जब वो स्नान करती है ना तो एक टटिया लगाई हुई है चारों तरफ से, उसके बीच में वस्त्र निकाल करके धुल देती हैं और उसी पर छप्पर पर फैला देती हैं और वहीं बैठी रहती हैं स्नान करके।
जब सूख जाती है साड़ी पहन करके बाहर आती है। आज माता सुलभा ने कहा, स्वामी आप मेरी साड़ी को बेच दो। देखो यहां पूर्ण समर्पण है, कुछ भी बचा नहीं। एक शरीर पर साड़ी है, वो साड़ी को भी बेचने के लिए तैयार है। किस लिए? एक कृष्ण के लिए, एक कृष्ण के प्रेम के लिए। प्रेम में दीवानी वो सुलभा अपने वस्त्र को निकाल करके दे दिया, मैं इसी टटिया में रहूंगी और आप ले जा करके बेच दो, बेच करके सामान लेकर के आना, मैं यही टटिया के अंदर से निहार लूंगी अपने उस कन्हैया को, क्योंकि मैं बाहर आने लायक तो रहूंगी नहीं। साड़ी लेकर के रोते हुए विदुर जी गए, क्योंकि अब कोई व्यवस्था भी नहीं थी, अपने वस्त्र बेच नहीं सकते, क्योंकि मैं निर्वस्त्र तो जा नहीं सकता और तो घर में कुछ है नहीं। कितनी ऊंचाई पर भगवान के भक्त होते हैं साहब, उनको जान पाना बहुत मुश्किल है। दौड़े बाजार में, वो कृष्ण कब आ जाए, पर वहां ज्यादा देर तक भगवान रुके नहीं। और जब चलने लगे, अपने सारथी दारुक से कहा, दारुक मेरी जूतियों को अपने इस रथ में रख लो, क्योंकि अब मैं मंदिर में जा रहा हूँ। किस मंदिर में ठाकुर जी? बोले मैं विदुर रानी काकी के घर में जा रहा हूँ, और जो मेरे भक्त होते हैं वो भक्त मेरे प्रेमी हैं और इतनी ऊंचाई पर रहते हैं, उनका जो घर होता है वो मेरे लिए मंदिर होता है। तो मंदिर में तो जूतियां पहन करके नहीं जा सकते ना। जूतियों को निकाल करके मेरे प्रभु आए, निर्वस्त्र बैठी हुई हैं, बाहर से साकल लगा दिया है, दरवाजे पर दस्तक हुई, काकी जी मैं कृष्ण। इतनी प्रेम विह्वल हो गई, उन्हें याद ही नहीं रहा कि शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। काकी जी दरवाजा खोलो। इतना सुनते ही दौड़ पड़ी, दरवाजा खोला, और जैसे दरवाजा खोला प्रभु ने देखा मेरी काकी की क्या परिस्थिति है, अपने दुपट्टा को दे दिया। काकी ऐसा क्यों? शरीर पर वो वस्त्र उठाए, काकी बार बार अपने कृष्ण को निहार रही है। स्वामी आप आ गए, मेरे मन में हुआ था कि कृष्ण आ रहे हैं, अगर मेरे घर में आते मुझे कितना अच्छा लगता, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि आपको खिलाने के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। आप तो माखन मिश्री का भोग लगाते हो। बोले काकी हमें ऐसे खड़ा किए रहोगी कि अंदर भी ले चलोगी? हाँ लाला आओ। पकड़ करके ले आई। कहाँ बैठाएं? कोई जगह नहीं, यहां बैठो। लेकिन किस में बिठाऊं? कुछ नहीं। पूरे आंगन में चक्कर लगा रही हैं। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि भक्त भगवान के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन आज भगवान अपने भक्त के पीछे पीछे जा रहे हैं, और लेकर के भी आई तो एक कूड़े कचरे पर ही बिठा दिया, और भगवान ने उसे ही स्वर्ण का सिंहासन समझ लिया। काकी बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खिलाओ ना। मैं घर से चला, कुछ खाया नहीं। मैं जान रहा था कि मैं चलूंगा काकी के हाथ का भोजन करूंगा, तो काकी आप मुझे कुछ खिलाओ। अच्छा बेटा रुको, मैं अभी व्यवस्था करती हूँ। अपने रसोई घर में गई, सारे पात्र उठा करके देखने लगी, कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए। रहेगा तब तो मिलेगा। इतने में 5 मिनट और बीत गया। काकी जी बहुत जोर की भूख लग रही है, कुछ खिलाओ। आंखों से प्रेम अश्रु प्रवाहित होने लगे, हृदय में वेदना हो गई कि आज मेरे घर की परिस्थिति ऐसी है, अगर कोई अतिथि आए तो उसे खाली नहीं लौटाना चाहिए, लेकिन साक्षात परमात्मा आए हैं, उनको खिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अरे विधाता ये तूने क्या कर दिया, मैं क्या करूं? शर्म से गड़ गई। अरे ये पृथ्वी फट जाती, मैं धंस जाती, मैं कृष्ण के सामने कौन सा मुंह लेकर के जाऊं? मेरा परमात्मा मुझसे भोजन मांग रहा है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। खड़ी रही, 10 मिनट बीता। काकी कितना और विलंब कराओगे? आप कल्पना करना, अभी 10 मिनट भी नहीं बीता था, दुर्योधन के घर में इतने सुस्वाद भोजन बने हुए थे जिसको कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर लेता, लेकिन भगवान ने उसे उस तरह से छोड़ दिया जैसे कोई मिट्टी का टुकड़ा हो,
उनको भूख नहीं थी, दुर्योधन को प्रेम नहीं था, लेकिन वो क्या हो गया 5 मिनट में मेरे प्रभु को इतनी भूख लग गई जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या है? ये भक्त के जीवन का केवल और केवल प्रेम है, उसका दुलार है, जिस दुलार ने भगवान को भूखा बना दिया, क्षुधा से पीड़ित कर दिया। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। क्या करूं? एक बार फिर आवाज दी कृष्ण ने, काकी क्या कर रही हो? मुझसे रहा नहीं जा रहा है। काकी तो रो रही है, क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आता। मेरे पति भी पता नहीं कहां रह गए, भी कितना समय लगाएंगे। तभी उन्हें याद आया, आंखों में चमक आ गई, अरे हमारे कदली वन में तो कुछ न केले के फल तो तैयार होंगे। अरे कन्हैया 1 मिनट रुको, बस ज्यादा समय नहीं। दौड़ करके गई, उस पीतांबरी को पहन करके खोजने लगी वृक्षों में लगे हुए फलों को, और जब टटोलने लगी एक वृक्ष पर बड़े सुंदर पके हुए फल थे, तुरंत अपनी उस टोकरी में भरा लेकर के आई। कन्हैया अभी तो घर में कुछ है नहीं खाने के लिए, तो तुम ऐसा करो ना, तुम्हारे काका जी गए हैं बाजार लेने के लिए, तब तक तुम ये फल खाओ। और बेटा आज मेरी इच्छा हो रही कि मैं अपने हाथ से खिलाऊं। इतनी प्रेम विह्वल हो गई, शरीर की सुध-बुध नहीं है, और जल्दी जल्दी केला को छीलने लगी, और उसको छीलने के बाद केला का गुद्दा फेंक दिया, छिलका थमा दिया भगवान के हाथ में। वो प्रेम की कितनी ऊंचाई रही होगी, खिलाने वालों को पता नहीं क्या है, और खाने वाले को भी पता नहीं चला कि क्या खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि खिलाने वाला एक प्रेम दे रहा था, और खाने वाला वो प्रेम का भक्षण कर रहा था। और जहां प्रेम की ऊंचाई होती है वहां पदार्थ का कोई मोल नहीं होता। शब्द तो मुर्दा है, शब्द में कोई जान नहीं होती है। शब्द में जान आती है तो स्वभाव के कारण जान आती है। इसी तरह से जीवन में कुछ नहीं है, और जीवन में अगर शक्ति आती है तो वह शक्ति केवल प्रेम की है। और अगर प्रेम बढ़ जाता है, उस प्रेम में पागल होकर के परमात्मा भी उस भक्त के पीछे पीछे दौड़ने के लिए विवश हो जाता है। तकरीबन 30-40 केले के छिलके खिला डाली। इतने में दस्तक हुई दरवाजे पर। कन्हैया लगता है तेरे काका जी आ गए, तो तुम तब तक केला खाओ, मैं जाकर के देखती हूँ। दरवाजा खोला, देवी ये सामग्री लेके अंदर रखो, माखन मिश्री आदि आदि। लेकिन ये कपड़े तुम्हारे पास कहां से आ गए? अच्छा चलो मैं बाद में बात करूंगा, वो टेढ़ी टांग वाले का कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए, तो मैं ही खड़ा होकर के उसकी प्रतीक्षा करता हूँ, अगवानी करूंगा, पता नहीं कब आ जाए। बोले कब आ जाने, अंदर आ गए। क्या आ गए? दौड़ करके आए, चरणों में गिर गए। महाराज आज ये धरती धन्य हो गई, मेरा ये कुल पवित्र हो गया। आंखों से अश्रुपात होने लगे, और जब उठ करके देखा गूदा सामने पड़ा हुआ है, छिलका एक भी नहीं दिखाई दे रहा है। विदुर जी ने कहा, अरे सुलभा ये तूने क्या किया? मेरे उस परमात्मा को जो केवल माखन और मिश्री का भोग लगाता है, उसको तूने केले के छिलके खिला दिया। भगवान को अब याद आया, हाथ जुड़ गए विदुर जी के। कन्हैया ये लो माखन, ये लो मिश्री, ये लो मिठाइयां, एक बार थोड़ा खा के देखो। उठा करके ठाकुर जी ने मुख में रखा और कहा, काका जी एक बात मैं कहना चाहता हूं, नाराज मत होना। क्या कृष्ण? बोले जो स्वाद उन केले के छिलकों में था, वो स्वाद इस माखन और मिश्री में नहीं है। कैसा प्रेम था। संत गाते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
जरा बाहर निकाले। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सब रीके खाए, झूठे फल सब रीके खाए, झूठे फल सब रीके खाए, बहुविध स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। घर में तो और कुछ था नहीं, बथुआ का साग लेकर के आए, उसी को थोड़ा उबाल करके भगवान के सामने नमक रख के रख दिया। और माता ने कहा, कन्हैया प्रतीक्षा का अंजन लगा करके मैं बैठी थी, मैंने तो कभी कल्पना नहीं करी थी कि कृष्ण को देखूंगी। घर में आने की बात छोड़ो, मैंने तो कल्पना भी नहीं करी थी कि मैं अपने जीते जी उस कृष्ण को देख पाऊंगी जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूं। इसलिए स्वामी मेरे घर में बस इतना ही है, और वो भी अगर ठीक ढंग से पका देती तो इतना ही रह जाता, थोड़ा ज्यादा हो तो थोड़ा सा उबाल करके ही रख दिया है। और कहने लगी, श्याम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, श्याम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ। सभी गाएंगे, श्याम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, श्याम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, ऐसो भोग लगाओ मेरे श्याम जो, ऐसो भोग लगाओ मेरे श्याम जी, ऐसो भोग लगाओ मेरे श्याम जी, ऐसो भोग लगाओ मेरे श्याम जी, सब अमृत होई जाए रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, सब अमृत होई जाए रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ हरि बोल। रसिया। काली की प्यारी सेवा करते हुए और हाथ जरा बाहर निकाल के बजाएं ना, फिर अच्छा लगता है।
अच्छा लग रहा है, ताली बजा रहे हैं। जरा आप लोग भी थोड़ी मेहनत करो। एक संत ने कहा, धन्य है वो प्रेम, ऐसे प्रेम पर हम बार बार बलि चढ़ जाएं। दुर्योधन की मेवा को छोड़ा और घर में केवल उबाला हुआ साग खा लिया। दुर्योधन की मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागे। सांग विदुर घर खायो रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। संग विदुर घर खायो रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। बोलो श्याम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। उन उबले हुए सागों को जो पानी छोड़ रहा था, आज ठाकुर जी खा करके निहाल हो गए और कहा, काकी एक बार जब मैं राम बन करके आया था तो माता सबरी ने खिलाए थे बेर, आज तूने मुझे तृप्त कर दिया। बोलो क्या चाहती हो? चरण पकड़ लिए, कन्हैया मेरे प्रभु अगर देना चाहते हो तो अपने चरणों की भक्ति दे दो, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये भक्त भगवान के चरण क्यों मांगते हैं? इसका मतलब संसार में जो पद और प्रतिष्ठा सम्मान मिला हुआ है, उस चरणों के सामने अत्यंत फीके और बहुत छोटे हैं। ठाकुर जी ने कहा, काकी आप जो चाहो मैं देने को तैयार, पर देखो मेरी आदत माता यशोदा ने बिगाड़ दिया है। क्या बिगाड़ दिया है? बोले भोजन करने के बाद हमसे तो बैठो ही ना जाए, हम तो सोना चाहें। ठीक है कन्हैया, जगह तो कोई थी नहीं, उसी पर थोड़ा सा टूटी सी चटैया थी, उसी पर लिटा दिया, पर नींद नहीं आ रही। कन्हैया नींद नहीं आ रही? बोले नींद तो आना चाहती है, पर हमारी आदत मैया ने खराब कर दिया, वो हमारे सिरहाने एक तकिया लगा देती हैं। विद्रानी ने कहा कि प्रभु तकिया तो नहीं है। दौड़ करके आई और कहा, स्वामी मेरी गोद में अपने सिर को रख लो, मेरे इस गोद को ही अपनी तकिया मान लो। और भगवान खुश हो गए और गोद में सिर रख लिया। आंखें बंद करने का प्रयास करते और कहा, काकी नींद नहीं आ रही। अब क्या हुआ बेटा, अब क्या चाहिए? बोले मेरी माता ने आदत खराब कर दी है। क्या आदत खराब कर दी? बोले जब मैं सोता था तो मेरे सिर के नीचे तकिया और मेरे पैरों के नीचे भी तकिया लगाती है, तो जब तक तकिया नहीं लगे तब तक मैं कैसे सोऊं? विदुर जी दौड़ करके आए और कहा, प्रभु तकिया तो नहीं है, बस मेरी गोद में अपने चरण को रख लो। धन्य है वो भक्त जिस प्रभु के सिर पत्नी की गोद में, जिनके चरण पति की गोद में हो, उससे ज्यादा भाग्यशाली इस दुनिया में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में नहीं। आज माता सुलभा ने कहा, कृष्ण
मेरे स्वामी पता नहीं अब ऐसा अवसर मेरे जीवन में आए कि नहीं आए। आज इस कुटिया में आकर के आपने मुझे धन्य ही नहीं किया, इस स्थान को परम पवित्र बना दिया। अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरी गोद में कृष्ण है, मेरे सामने पति हैं। पत्नी की इच्छा होती है कि पति के सामने मरे और भगवान के साथ जाए। तो प्रभु की गोद, सिर मेरी गोद में है, पति मेरे सामने है। अब मैं शरीर का त्याग करना चाहती हूँ। देखते देखते माता सुलभा ने शरीर छोड़ दिया। आज वो स्थान देख करके उनके घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन विदुर जी कहते हैं वो घर कैसा है, रिद्धिमत। क्यों रिद्धिमत है? क्योंकि उस कुटिया के अंदर भगवान आकर के विभूषित हुए थे, इसलिए ऐसी कुटिया को छोड़ करके जाने की इच्छा नहीं हो रही है। और वहां पर जाकर के थोड़े ठहरते हैं और उस पृथ्वी को साष्टांग प्रणाम करके तीर्थ यात्रा पर चले। उद्धव जी से मुलाकात होती है और उद्धव जी से मिलने के बाद तो विदुर जी की आंखें गंगा जमुना सरस्वती जैसी बरसात होने लगी। क्यों? क्योंकि एक बात उद्धव जी ने कह दी, विदुर भैया पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारे जैसा सुखी, तुम्हारे जैसा धनवान और तुम्हारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जब ठाकुर जी जा रहे थे तो मैं सामने खड़ा था और जाते जाते भगवान कृष्ण की आंखों में आंसू आए। उद्धव ने पूछा कि प्रभु आप रो रहे हो? शायद इसलिए रो रहे होंगे कि आपका परिवार छूट रहा है। नहीं, दाऊ भैया चले जा रहे हैं। नहीं, आपके अर्जुन जा रहे हैं। शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वं प्रपन्नम। नहीं नहीं, तो आप रो क्यों रहे हो? बोले मेरा एक भक्त है जिस भक्त की मुझे बहुत याद आ रही है। पूरी दुनिया भगवान की याद करता है, पर आज वो परमात्मा उस भक्त की याद कर रहे हैं। उद्धव जी ने पूछा कि ऐसा भाग्यशाली भक्त कौन है प्रभु जिसके लिए आपकी आंखों में आंसू हैं? भगवान ने कहा उद्धव मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मेरे काका जी महात्मा विदुर जिन्होंने हमें केवल दिया है। एक मेरे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने मुझसे कुछ नहीं लिया। जाते जाते उनकी मुझे बहुत याद आ रही है, और अगर कहीं मिल जाना तो आप उन्हें मैत्रेय जी के पास भेज देना। मैंने वो ज्ञान उनके लिए सुरक्षित रख दिया है मैत्रेय जी के लिए। इतना सुनते ही विदुर जी बेहबल हो गए। धिक्कार है मुझे, मेरे कारण मेरे प्रभु की आंखों में आंसू आए। अरे विदुर, इसके पहले तू मर क्यों नहीं गया? कैसा तेरा प्रेम है? यही प्रेम है? तो प्रेम का मोल नहीं समझ सका, अपने प्रभु को रोने के लिए विवश कर दिया। उद्धव जी ने समझाया महाराज कैसी बात कर रहे हो, आपसे ज्यादा भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है। आप चिंता न करें। अनेक प्रकार की चर्चाएं करी और मैत्रेय जी के पास भेजा उद्धव जी ने। कहाँ मिलेंगे? बोले हरिद्वार के किसी न किसी घाट पर मिल जाएंगे। उद्धव जी से विदा होकर के विदुर जी मैत्रेय जी के पास आए और जैसे मैत्रेय जी ने देखा, आओ आओ विदुर, मैं कब से तेरी राह देख रहा हूं। यहीं से मैत्रेय और विदुर जी का संवाद शुरू हो रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।